आज तक मैंने किसी को कालू बिल्ली का रास्ता काटते नहीं देखा था, लेकिन जब बंटी ने ऐसा किया तो उसकी साइकिल की 2 नालों की हवा एक ही पल में निकल गई। और सबसे अजीब बात यह थी कि इस घटना के बाद पूरी बस्ती ने उसे लकी कालू कहना शुरू कर दिया। लोग कहते थे कालू मनहूस थी, मगर एक रात जब अयान ने उसे भीगी हुई आंखों से अपनी माँ की याद सुनाई तो कालू ने वो कर दिखाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। मेरी बस्ती गुलशन कॉलोनी में एक काली बिल्ली रहती थी। सब उसे कालू कहते थे। कालू की आंखें गहरी सांवारी थी, जैसे कोई पुरानी कहानियों का कुआं हो। बड़े बुजुर्ग डांटते थे, बच्चों किसी काली बिल्ली का रास्ता मत काटना, नसीब खराब हो जाता है। बच्चे डरते थे, वो दूर से ही चिल्लाते, कालू आ गई, भागो। कालू हमेशा अकेली रहती, कभी छत पर, कभी पुराने मकान की खिड़की पर। उसके चेहरे पर एक उदासी थी, जैसे कोई दर्द छुपा हो। फिर एक नया परिवार आया बस्ती में। उनका बेटा अयान था। अयान भी अकेला महसूस करता था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। एक शाम जब अयान पार्क में अकेला बैठा था, उसने देखा कालू एक पेड़ के नीचे बैठी थी। अचानक अयान की छोटी बहन की गुड़िया का लाल रिबन हवा में उड़ता हुआ पेड़ की शाख से अटक गया। अयान कोशिश करने लगा, लेकिन वो ना पहुंच सका। तभी कालू उठी, आहिस्ता से पेड़ पर चढ़ी और अपने नरम पंजों से रिबन निकालकर अयान के सामने रख दिया। शुक्रिया, अयान ने मुस्कुरा के कहा। उसने हाथ बढ़ाया। कालू ने अपना सर उसका हाथ से रगड़ा। वो पल दोनों के लिए जादू था। टर्निंग पॉइंट। अयान ने कालू को अपना राजदार बना लिया। रोज सुबह उसका इंतजार करता, रोटी के छोटे टुकड़े लाता। धीरे धीरे कालू की आंखों की उदासी दूर होने लगी, लेकिन बस्ती के बड़े बुली बंटी को यह पसंद नहीं आया। एक दिन उसने अयान की नई किताब जो उसकी अम्मी ने दी थी छीन ली और चिल्लाया, काली बिल्ली का दोस्त, देखते हैं तेरी किताब। बंटी किताब लेकर नारी के पास गया और उसे फेंकने की तैयारी करने लगा। अयान की आंखों में उस वक्त कालू कहाँ थी किसी को पता नहीं था। अचानक जैसे बिजली चमकी हो, कालू तेजी से आई, बंटी की साइकिल के पास गई और अपने तेज पंजों से दोनों नालों की हवा निकाल दी। थट फट आवाज आई और साइकिल बेकार हो गई। फिर कालू तेज दौड़ती हुई नाली के किनारे पेड़ पर चढ़ी। बंटी ने किताब फेंकी, लेकिन किताब गिरने से पहले ही कालू ने हवा में छलांग लगाकर उसे अपने मुंह से पकड़ लिया। पूरी किताब बिल्कुल साफ। सब बच्चे हैरान रह गए। बंटी का मुंह खुला का खुला रह गया। अयान ने आगे बढ़कर कालू से किताब ली और उसे प्यार से सर पर हाथ फेरा। अयान ने सबको बताया, कालू ने मेरी किताब बचाई। वो मनहूस नहीं, मेहरबान है। उसने मेरी दोस्ती की कदर की। उस दिन से सब कुछ बदल गया। बच्चे अब डरते नहीं, बल्कि कालू कालू कहकर बुलाते। वो अब सबकी लकी कालू थी। इमोशनल पंच। एक रात अयान कालू के साथ छत पर बैठा था। उसने अपनी भीगी आंखों से कहा, कालू, मुझे मेरी अम्मी बहुत याद आती है। हाइन। कालू ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से उसके पास आकर उसके गल के सांस लगा ली, जैसे कह रही हो, मैं हूं ना। कंक्लूजन। आज कालू बस्ती की सबसे मशहूर बिल्ली है। सुबह लोग यूज बिस्किट देते हैं, बच्चे उसे अपने साथ खेलने बुलाते हैं। वो काली बिल्ली हर दिल में एक सफेद गहरी जगह बना चुकी है। अयान ने एक बात सीखी, दुनिया का डर दिखता काला हो सकता है, लेकिन दिल का रंग हमेशा उजाला ही होता है। और दोस्ती का जादू वो सबसे बड़ा जादू है। शिक्षा। कभी किसी को उसके रूप रंग से ना पहचानो, अंदर का इंसान या जानवर ही असल चीज होता है। दोस्ती एक ऐसी रोशनी है जो गहरे अंधेरों को भी उजाला कर देती है।